नमस्कार। होनी को अनहोनी और अनहोनी को होनी करना ऐसा केवल फिल्मी स्क्रिप्ट में ही नहीं होता बल्कि राजनीति में भी ऐसा होता है। ऐसी दो राजनीतिक स्क्रिप्ट की आज हम चर्चा करेंगे। इस अनहोनी को होनी करने के लिए अमर, अकबर और एंथोनी तो नहीं, मगर हाँ ऐसे किसी गठजोड़ की जरूरत जरूर पड़ती है। इसलिए जब मायावती और मुलायम सिंह यादव 24 सालों के बाद एक मंच पर साथ आए तो यही कहा जाएगा कि उन्होंने आज होनी को, अनहोनी को आज होनी में तब्दील कर दिया। यह भी इतिहास में दर्ज होगा। मुलायम मंच पर पहुंचे, मायावती अपनी कुर्सी से उठी और उनके नजदीक जाकर खड़ी हो गईं और रैली में आई जनता का दोनों नेताओं ने हाथ हिलाकर स्वागत किया, अभिवादन किया। दूसरी अनहोनी मुंबई में घटी, जब देश के सबसे बड़े उद्योगपति जैसे मुकेश अंबानी और बड़े बैंकर उदय कोटक ने खुलकर मुंबई साउथ के कांग्रेस प्रत्याशी मिलिंद देवड़ा के समर्थन में अपील की। मिलिंद देवड़ा एक बार फिर दक्षिण मुंबई से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। उनकी सीधी टक्कर शिवसेना के मौजूदा सांसद अरविंद सावंत से है, जो यहां से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने कल एक ट्वीट किया जिसमें उनके प्रचार का वीडियो अटैच था। इस वीडियो में मुंबई का आम आदमी और छोटा व्यापारी और दुकानदार मिलिंद के समर्थन में अपील कर रहा है, लेकिन कुछ जाने पहचाने चेहरे भी इस वीडियो में नजर आते हैं, जैसे मुकेश अंबानी और कोटक ग्रुप के उदय कोटक। मुकेश अंबानी वीडियो में बाकायदा ये कह रहे हैं कि दक्षिण मुंबई से मिलिंद देवड़ा बेस्ट कैंडिडेट है। यहां पर हम आपको बता दें कि मुकेश अंबानी भी दक्षिण मुंबई से ही वोटर हैं। एंटिला का उनका ये आलिशान 27 मंजिला इमारत नुमा घर करोड़ों डॉलर का है। एल्टामाउंट रोड पर स्थित है, कंबाला हिल में, जो कि दक्षिण मुंबई में ही है। ये वीडियो लगभग 140 सेकंड का है जो मिलिंद देवड़ा ने जारी किया है अपने ट्विटर स्टेटस पर। इसमें मुकेश अंबानी कह रहे हैं कि मिलिंद ने 10 साल इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की नुमाइंदगी की है। उन्हें इलाके की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इकोसिस्टम की गहरी जानकारी है। छोटे से लेकर बड़े व्यापारी मुंबई में साथ फल फूल सकते हैं और ऐसे होनहार युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। Milind is the man for South Mumbai. Having represented South Bombay for 10 years, I believe that Milind has in-depth knowledge of social, economic and cultural ecosystem of the South Bombay constituency. Both micro enterprises and large businesses can thrive in Mumbai, so that attractive new employment opportunities can be created for our talented young women and men. जो कि मिलिंद देवड़ा ये काम अच्छे से कर सकते हैं, उनमें वो टैलेंट है। उदय कोटक भी कह रहे हैं कि देवड़ा फैमिली का मुंबई से पुराना संबंध है। मुंबई और मिलिंद देवड़ा भी उसी कड़ी की नुमाइंदगी करते हैं। वो एक आम मुंबईकर को भी समझते हैं। ये शायद आजाद भारत के लोकतंत्र में पहली बार होगा जब उद्योगपति खुलकर किसी कैंडिडेट के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। वैसे उद्योगपति तो राज्यसभा सांसद भी रहे, लोकसभा के रास्ते भी सांसद बने हैं। मुकेश अंबानी की ये अपील चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि एक कयास लग रहा है कि क्या वो खुद राजनीति में उतरना चाहते हैं। दूसरा ये कि मुकेश अंबानी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते, तो वो इस तरह कांग्रेस प्रत्याशी मिलिंद देवड़ा के समर्थन में कैसे उतरे। तीसरी सबसे अहम बात यह भी है कि राहुल गांधी तो राफेल के मुद्दे पर मोदी के साथ साथ मुकेश के छोटे भाई अनिल अंबानी को लपेटे में लेते रहे हैं। ऐसे में मुकेश अंबानी का मिलिंद के लिए वोट अपील है। ये सही है कि अंबानी परिवार के देवड़ा परिवार से पुराने रिश्ते हैं। मिलिंद के पिता मुरली देवड़ा के मुकेश और अनिल के पिता धीरू भाई अंबानी से अच्छे संबंध रहे। एक समय था जब केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन में ऑयल फील्ड के बंटवारे को लेकर अनिल अंबानी ने तब के पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा यानी मिलिंद देवड़ा के पिता पर बड़े भाई मुकेश अंबानी का पक्ष लेने का आरोप लगाया था। खैर, अब दोनों भाइयों में फिर नजदीकी हो गई है। मिलिंद ने कहा कि मुकेश अंबानी और उदय कोटक ने उन्हें जो समर्थन दिया है उससे उनकी इज्जत अफजाई ही हुई है। हालांकि वो ये बताना नहीं भूले कि इन दोनों के समर्थन में राजनीति ना देखी जाए, बल्कि उन्होंने ये अपील आम नागरिक, प्राइवेट सिटीजन होकर की।
तो क्या ये समझा जाए कि पारिवारिक रिश्तों के कारण ही मुकेश अंबानी ने मिलिंद के लिए वोट अपील की? क्या राजनीतिक फिजा बदल रही कि मुकेश अंबानी मिलिंद देवड़ा के जरिए कांग्रेस से अपनी नज़दीकी दोबारा स्थापित करना चाहते हैं? ये तो वक्त ही बताएगा। जब तक वोटों की गिनती नहीं होती इस पर कयास लगते रहेंगे। लेकिन अब हम आपको लिए चलते हैं मैनपुरी। यहां भी एक अनहोनी होनी में तब्दील हो गई। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जब बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती और समाजवादी पार्टी के भीष्म पितामह एक साथ मंच पर दिखे। राजनीति संभावनाओं का ही खेल है, पुराने दर्द भुलाने पड़ते हैं। जैसे मायावती ने 24 साल पुराना गेस्ट हाउस कांड का दर्द भुला दिया होगा, तभी वो मैनपुरी में मुलायम सिंह के लिए वोट मांगती दिखी। मुलायम सिंह के बारे में मायावती ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी की तरह पिछड़ों के नकली नेता नहीं है, मुलायम सिंह पिछड़ों के असली नेता है। मुलायम सिंह इसी मैनपुरी से फिर से किस्मत आजमा रहे हैं, जहां वो 2014 में भी चुनाव जीते थे, मगर उन्होंने आजमगढ़ वाली सीट रखी और मैनपुरी से इस्तीफा दे दिया था। बीएसपी और एसपी गठबंधन करके अखिलेश और मायावती ने राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया था। अभी 3-4 महीने पहले की बात है, लेकिन फिर भी कयास लग रहे थे कि क्या मायावती मुलायम सिंह का प्रचार करेंगी, क्योंकि एक जमाना था जब दोनों नेताओं ने मिलकर यूपी की सरकार बनाई। फिर गेस्ट हाउस कांड हुआ, जिसमें दोनों पार्टियों में ऐसी दरार आई कि लगा कि ये खाई तो कभी नहीं पट पाएगी। फ्लैशबैक में कहानी इतनी सी है कि 1993 के विधानसभा चुनाव बसपा और सपा ने मिलकर लड़े, सरकार भी बना डाली, मगर फिर 1 साल के अंदर ही मनमुटाव इतना बढ़ा कि मायावती ने मुलायम सरकार से सपोर्ट वापस ले लिया। पता लगा कि मायावती की बीजेपी से डील हो गई है, जो उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार थी। मायावती अपने विधायकों के साथ लखनऊ के गेस्ट हाउस में थी जब नाराज सपा समर्थकों ने गेस्ट हाउस घेर लिया, अंदर घुसकर तोड़ फोड़ शुरू कर दी और दोनों कार्यकर्ताओं में मारपीट भी हुई। बसपा विधायक ज्यादा पिटे, मायावती भी एक कमरे में लॉक हो गई। इस गेस्ट हाउस कांड के बाद दोनों नेताओं में फिर बातचीत बंद और दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी बन गए। हालांकि बीजेपी से समर्थन लेकर मायावती 1995 के जून में पहली बार 5 महीने के लिए उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन गेस्ट हाउस कांड को वो कभी भूल नहीं पाई। अगले 24 साल दोनों ने एक दूसरे को भला बुरा कहने में बिता दिए। यूपी की सत्ता में एक टर्म सपा का तो दूसरा बसपा का। फिर 2017 में बीजेपी अभूतपूर्व जीत दर्ज की। बीजेपी ने और यूपी के राजनीतिक समीकरणों को लेकर सपा और बसपा को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश ने 24 साल बाद फिर वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं सोचा था। उसने अपनी बुआ यानी मायावती को विश्वास में लिया और उनके साथ गठजोड़ का ऐलान हो गया, क्योंकि पार्टी की बागडोर अखिलेश के हाथ में थी, मुलायम सिंह के हाथों नहीं थी। तो मायावती और अखिलेश दोनों ने सोचा साथ रहने में ही दोनों का भला है। पहले लोकसभा के 3 उपचुनावों के पायलट प्रोजेक्ट में सफलता हासिल की दोनों पार्टियों ने। फिर लोकसभा चुनाव आते आते महागठजोड़ का ऐलान किया। गोरखपुर, फूलपुर और कैराना में पायलट प्रोजेक्ट था, दोनों पार्टियां साथ लड़ी। आपस में 76 सीटें बांट ली गई हैं। कांग्रेस को भी नहीं पूछा इसमें कि जिसके साथ हाथ मिलाकर अखिलेश ने पिछले विधानसभा चुनाव लड़े थे। कांग्रेस बाहर, मगर मायावती और अखिलेश साथ गठबंधन में। 3 सीटें गठबंधन ने अपने तीसरे सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के अजीत सिंह को भी दे दी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी 1 सीट भी नहीं जीती थी। ये भी एक अनहोनी ही थी, लेकिन इस बार ये गठबंधन कुछ अनहोनी का दावा फिर से कर रहा। राजनीति है तो दावे चलते रहेंगे, अनहोनियां घटती रहेंगी, दुश्मन दोस्त और दोस्त दुश्मन होते रहेंगे। ये पार्टियां तो राजनीतिक प्रतिद्वंदी से दोस्त बनी, सपा और बसपा।
नागरिक, जनता या वोटरों को कभी इन्होंने अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही, एंटी नेशनल के खांचे में नहीं रखा। कुछ होनी को अनहोनी कर देते हैं और कुछ अनहोनी को होनी। यही राजनीति है। आज की न्यूज़बाजी इतनी ही, फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।